जी तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं हम आपसे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटमॉस्फेरिक रीजन्स की। देखें, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत से रीजन्स आते हैं। अब उनकी खसूसियात क्या हो सकती हैं? वो ये हो सकती हैं कि आप इनके फासले को जानें कि कितने फासले तक जो है ये रीजन मौजूद है, और दूसरा आप ये उसके टेम्परेचर के बारे में जान सकते हैं, या फिर उसमें मौजूद ज़्यादातर गैसें कौन सी पाई जाती हैं और उनका क्या फ़ायदा है, ये आप करेक्टरिस्टिक्स जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो रीजन है दैट इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर सबसे पहला रीजन है जो आपके ज़मीन के 0 किलोमीटर से तकरीबन 12 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जो आपको मिलेगा। उसके बाद हमारे पास एक और रीजन स्टार्ट हो जाता है जो कि डेफिनेटली 12 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद शुरू होता है। इसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। और उसके बाद ये कह लें कि हमारे पास तकरीबन 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है ये रहता है। उसके बाद एक और रीजन स्टार्ट हो जाता है जो कि 50 किलोमीटर के बाद स्टार्ट होता है। इसे हम कहते हैं मीजोस्फेयर। और मीजोस्फेयर जो है प्यारे बच्चों, ये कह लें कि तकरीबन 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहता है। उसके बाद एक और रीजन स्टार्ट हो जाता है जिसे हम थर्मोस्फेयर के नाम से जानते हैं, और ये जो है तकरीबन 120 किलोमीटर या उससे ऊपर की ऊंचाई तक जो है ये रहता है। तो मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही ऊंचा हो गया है जो आपको भी अब नज़र नहीं आ रहा। सो आई एम जस्ट जोकिंग। तो अब ये हमारे पास जो है कह लें कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, ये सब 4 रीजन्स हैं, इनके आपने नाम याद रखने हैं। और ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है, इसके मिड ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर में एक गैस पाई जाती है दैट इज़ कॉल्ड द ओजोन गैस। तो आपने इस गैस को भी याद रखना है और इसकी मौजूदा जगह को भी याद रखना है कि ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर के मिड में तकरीबन 25 किलोमीटर की ऊंचाई में है, या 30 किलोमीटर की रेंज तक आपको ये मिलेगी। उसके बाद टेम्परेचर की बात कर लेते हैं जो कि दूसरा करैक्टर है बड़ा इस रीजन्स का। सबसे पहले प्यारे बच्चों, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है। यानी आपका अगर कमरे का दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन चला जाता है -58 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि इतना टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि ओजोन का बनना और टूटना, इसकी वजह से हीट पैदा होती है। और आप कह लें कि -58 से जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक जो है टेम्परेचर चला जाता है। यानी कि आप जब बिल्कुल अर्थ के टॉप से ऊपर जा रहे थे तो डिक्रीज हो रहा था टेम्परेचर, जो कि बहुत ठंड है, -58 इज़ क्वाइट गुड। उसके बाद फिर देखिए इंक्रीज होना शुरू हो गया, 2 डिग्री तक चला गया। फिर जो है प्यारे बच्चों, डिक्रीज जो है होना शुरू कर देगा टेम्परेचर जैसे ही आप और बुलंदियों पर जाएंगे। तो ये टेम्परेचर चला जाएगा तकरीबन -93 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि ये ऐसा टेम्परेचर है जिसमें तो शायद आपके नाक के अंदर भी बर्फ़ जम जाए। इट्स अ वेरी फ्रीजिंग टेम्परेचर। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। उसके बाद फिर आप और ऊपर जा रहे हैं तो फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ करता चला जाएगा। फ़िलहाल मैं आपको कोई रीडिंग्स नहीं दे रहा, लेकिन ऊपर जब आप मज़ीद मेट्रोलॉजिस्ट बनेंगे या कोई इस तरह के साइंसदान जो क्लाइमेट्स को स्टडी करते हैं तो फिर आप डिटेल्स और पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही एटमॉस्फेयर के चैप्टर में। ये हैं बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर जो कि आपने याद रखने हैं कि इसमें 4 रीजन्स होते हैं। चारों रीजन्स कौन कौन से कितने कितने किलोमीटर्स में मौजूद हैं और उनके क्या क्या टेम्परेचर्स की रेंज जो है वो रहती है। तो ये -58 से 2 डिग्री की रेंज में रहता है। ये 25 डिग्री से -58 की डिग्री में ट्रोपोस्फेयर रहता है। स्ट्रेटो की बता दी। मीज़ो में आपको 2 डिग्री से -93 डिग्री जो है वो रहेगा टेम्परेचर। और फिर थर्मो में तो टेम्परेचर बढ़ता रहता है। थर्म का मतलब हीट होता है और थर्मो का मतलब हीट बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो है बुनियादी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपने रेंजेस याद रखनी है और ये आपको बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी सवाल आ सकता है। अब स्टोरी तो ख़त्म नहीं हुई यहाँ पे, हम डिटेल में जो है पढ़ेंगे ट्रोपोस्फेयर के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। तो चलते हैं और बात करते हैं अब ट्रोपोस्फेयर की डिटेल में कि क्या बात है।